किसान मतलब किसान, गुमराह मत करो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। काम आता है तो करो, नहीं तो आप शासन छोड़कर किसी और को मौका दो, अगर आपसे ये कुर्सी संभलती नहीं। आंदोलन आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो किसानों के लिए जो सपोर्ट है वो जम्मू में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारों के साथ किसानों को सपोर्ट दी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि किसानों के साथ जो सरकार इस वक्त सलूक कर रही है वो नहीं करना चाहिए। और किसानों को जिस तरह का हमेशा सरकार कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो सरकार ने जो नए कृषि बिल में किया है वो किसानों के हक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसी को लेकर जो भारत बंद रखा गया और जम्मू में भी यही कहा जा रहा है कि किसान एकता की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि किसान हैं तो हम हैं, जय जवान जय किसान के लगातार नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अनपढ़ आदमी अनपढ़ होता है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, ज़्यादा मैं नहीं समझता पर मैं इतना ज़रूर समझता हूँ, ऐसे लोगों को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिन लोगों को छोटे बच्चे 90 साल तक के बुजुर्ग नहीं दिख रहे, पिछले 2.5-3 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं, अगर ऐसे लोगों को ये चीज़ दिख ही नहीं रही। और ये किसान वो लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने हमारा कोरोना के टाइम पर पेट पाला। ये वो जो अन्न खाते थे वो इनकी देन है। और आज अगर आप उनको देखने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब आपको शासन में रहने का अधिकार नहीं। आप लोगों को धर्म के आधार पर किसान को कभी कहते हैं कि ये इस धर्म से बिलोंग करता है। मैं बताता हूँ किसान का धर्म नहीं, वो हिंदू भी है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है, वो मुसलमान भी है। किसान मतलब किसान, गुमराह मत करो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। काम आता है तो करो, नहीं तो आप शासन छोड़कर किसी और को मौका दो, अगर आपसे ये कुर्सी संभलती नहीं। मैं ये किसानों के लिए अगर इन नौजवानों को हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, हम हटने वालों से नहीं। जय हिंद जय भारत। सीधे तौर पर का कहना है कि किसानों के लिए अगर हमें बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम देने के लिए हटेंगे नहीं। और यही कह रहे हैं, बार बार सरकार पर ही निशाना हर कोई लगा रहा है। इनका भी यही कहना है कि मोदी सरकार जो है जो किसानों की बात करती थी, लेकिन अब किसानों के खिलाफ ही ये कृषि बिल को लेकर आए थे। और अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी देर से किसान जो है अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों का कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। और यही कह रहे हैं कि आखिर जो किसानों की मांग करते हैं, किसानों की बात करती थी जो सरकार, आज क्यों किसानों की मांगों के लिए पीछे हटती जा रही है, बैकफुट पर जा रही है? क्या उन्हें अब किसान जो सड़कों पर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? बार बार लोगों का यही कहना है। समर्थन किसानों को आपकी तरफ से पूरा मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि कल जो मीटिंग है उसमें कुछ निकल के सामने आएगा? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि आना चाहिए और यही हम ऊपर वाले के साथ अरदास करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये स्टेलमेट ये ख़त्म हो और मोदी जी ये समझ सकें कि किसानों की जो डिमांड है ये आम जनता की डिमांड है। और क्योंकि अगर कंट्रोल किसी 4 आदमियों के हाथ में आ जाएगा पूरा अन्नदाने का, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा देश गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए इन सभी बातों के साथ महंगाई होगी। जब व्यापारी कंट्रोल कर लेगा तो व्यापारी अपनी मर्ज़ी से कीमतें लगाएगा। MSP ख़त्म करने के साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ख़त्म होगी और जो PDS हमारे यहाँ मिलता है वो भी ख़त्म होगा। तो लिहाजा ये मोदी जी ये नहीं सोचते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट निकलेंगे। सिर्फ किसान नहीं मरेगा, पूरा देशवासी जो है इसके साथ नुकसान में होगा। बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि सरकार उनकी है, और मोदी साहब की बात की जाए, हमेशा वो किसानों की बात करते थे। जब शुरुआत होती तब भी वो कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं, और आज जब कृषि बिल लेकर आए हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ किसानों का फ़ायदा होगा। लेकिन किसान तो सड़कों पर है, 2 महीने हो गए तब भी वो सड़कों पर थे और आज आंदोलन देखिए 13वां दिन इस आंदोलन का भी हो गया है, लेकिन किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही। क्या किसान कुछ और सोच के कर रही है काम, या क्या? गवर्नमेंट बात सुने उनकी तो और क्या सोच रहे हैं वो। किसान आप देख रहे हो, किसान ने किसी को वहाँ साथ जुड़ने नहीं दिया, कोई पार्टी नहीं आने दी उन्होंने, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, किसी को भी उन्होंने अपनी सपोर्ट में नहीं आने दिया। वो खुद जो अपनी बात कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, ये भटकाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी सोचते हैं कि मैं इसको भड़काऊँ, इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ूँ, इसके खालिस्तान के साथ जोड़ूँ, लेकिन ये जुड़ने वाला नहीं है।
मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये आम लोगों की डिमांड है। पूरा जो हिंदुस्तान की जनता है आज वो सड़कों पे है, तो इसका मतलब मोदी जी को समझ जाना चाहिए और मोदी जी को ये जल्द से जल्द जो काला कानून है ये वापस लेना चाहिए। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात की जाए तो पेट्रोल को लेकर भी आपका एक आंदोलन है, जो फेयर अभी कम कर दिया है उसको लेकर भी बात चल रही है। क्या उसमें कुछ सरकार के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ बात हुई है आपकी? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन बना रही है, उसमें जो कास्ट ऑपरेशन है वो बना रही है। तो जल्द हमारी मीटिंग होके, क्योंकि ये डीज़ल इस वक्त इतना बढ़ गया है, 75 रुपये डीज़ल हो गया और 90 रुपये पेट्रोल हो गया है, तो ये कीमतें कभी इतनी नहीं गई हैं। तो ये जल्द से जल्द उसका भी गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, और नहीं तो ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे नहीं आ सकेगी। तो अभी देखते हैं कल की मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उस पर ही अब सारा दारोमदार है। क्योंकि अगर जिस तरह से आज इस तरह का आंदोलन सामने आ रहा है, पूरे भारत में आवाज़ें उठ रही हैं, कहीं आगे और कुछ ना देखने को मिले। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बन रही द स्टेट सेंटर के साथ। नमस्कार।